नमस्कार दोस्तों। काल भैरव अष्टमी की कथा। भगवान शिव के दो स्वरूप हैं। भक्तों को अभय देने वाला स्वरूप विश्वेश्वर स्वरूप कहलाता है और दुष्टों को दंड देने वाला काल भैरव स्वरूप कहलाता है। जहाँ विश्वेश्वर स्वरूप अत्यंत ही सौम्य और शांत है, वहीं उनका भैरव स्वरूप अत्यंत रुद्र, भयानक, विकराल तथा प्रचंड है। इन्हें साक्षात भगवान शंकर ही मानना चाहिए। माघशीर्ष कृष्ण अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहा जाता है। इस तिथि को भैरव जी का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले भैरव जी का पूजन करते हैं। भैरव जी की सवारी कुत्ता है, इसीलिए कुत्ते को भी आदर दिया जाता है। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, जिससे इन्हें दंडपति भी कहा जाता है। इस रोज रात्रि में भगवान शिव और पार्वती की कथा सुनी जाती है और जागरण दिया जाता है। व्रत विधि। भैरव जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, इसीलिए मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी लेनी चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करके व्रत का संकल्प करना चाहिए और भैरव जी के मंदिर में जाकर उनके वाहन सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। ओम भैरवः नमः इस मंत्र का जाप करते हुए षोडोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। भैरव जी का वाहन कुत्ता है, तो काले कुत्ते को इस दिन मिष्टान खिलाना चाहिए। इस दिन उपवास करके भगवान काल भैरव के समीप जागरण करने से मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। काल भैरव काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। काल भैरव पूजा का काशी नगर में विशेष महत्व है। काशी में अनेक मंदिर हैं। काल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव आदि की पूजा भैरवाष्टमी के दिन की जाती है। यदि इस दिन मंगलवार या रविवार हो तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने समस्त देवी देवताओं तथा ऋषि महर्षियों की सभा बुलाई। सभा में काफी मंथन करने के पश्चात महर्षियों ने निर्णय दिया कि परम तत्व तो एक अव्यक्त सत्ता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी सत्ता से बने हैं। उस निर्णय को भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मान लिया था, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने नकार दिया। ब्रह्मा जी अपने आप को ही परम तत्व मानते थे, यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिसके कारण भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। तब शिव जी ने तत्काल ही भैरव का रूप धारण किया। इसी अष्टमी के दिन ब्रह्मा जी का घमंड नष्ट किया था। ब्रह्मा जी के 5 शीश थे, शिव जी ने एक शीश अलग कर दिया। उनके पास अब केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफ़ी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर, दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण
इन्हें दंड पाणी भी कहा जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह रोग तकलीफ से दुखों से दूर हो जाता है। बोलो काल भैरव की जय। बोलिए शिव पार्वती की जय। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे साथ कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।